देखिए, जिस तरीके से हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, हम अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ का इंश्योरेंस भी कराना चाहिए। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। आप चाहते तो हैं अपने परिवार को सिक्योर करना, आप चाहते तो हैं कि कल अगर भगवान ना करे कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हों कि आपके ना रहने पर आपका परिवार सिक्योर रहे, लेकिन आप ये सोचकर भी अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए देखना जरूरी इसलिए क्योंकि आज इस वीडियो में हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और लाइफ इंश्योरेंस कैसे कराया जाए। तो बने रहिए इस वीडियो से। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। हमारे भारत में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं इंश्योरेंस के बारे में। अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस तो करा लेते हैं चालान से बचने के लिए। आजकल हम अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं और हम हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना स्टार्ट कर चुके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी आजकल भारत में लोग काफ़ी ज़्यादा करा रहे हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस अभी भी हम नहीं करा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है, उसी तरीके से अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी है और अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए देखना ज़रूरी है जो न्यूली मैरिड है। ये वीडियो उन लोगों के लिए देखना ज़रूरी है जो न्यूली पेरेंट बने हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए देखना ज़रूरी है जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, जो अपने परिवार के लिए पैसा तो कमाते हैं और पैसा परिवार के ऊपर खर्च भी करते हैं, यानी कि पूरी फैमिली उनके ऊपर ही डिपेंड है। कल अगर ये इनकम बंद हो जाती है तो कैसे परिवार की जीविका चल पाएगी, कैसे बच्चों के स्कूल की फीस जाएगी, कैसे घर की ईएमआई जाएगी, कैसे गाड़ी की ईएमआई जाएगी। क्योंकि आज की डेट में हर किसी ने अगर गाड़ी खरीदी है तो वो भी ईएमआई पर, किसी ने रेफ्रिजरेटर लिया है वो भी ईएमआई पर, कोई एलईडी टीवी लेकर आता है वो भी ईएमआई पर। यानी कि ईएमआई का बोझ इतना बढ़ चुका है कि सैलरी आने से पहले ही सैलरी खत्म होने की लिस्ट बन चुकी होती है। तो ये सब आपने किया हुआ है, तो क्यों ना आपने इसका कोई समाधान निकाला है। आपके ऊपर आपकी इनकम, जो आपकी इनकम आती है वो इनकम आने से पहले ही खत्म हो जाती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि कल अगर भगवान ना करे, हम नहीं चाहते हैं ऐसा वर्ड बोलना, लेकिन कल अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि ये इनकम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और आपका परिवार फिर कहाँ जाएगा, आपका परिवार किसकी तरफ देखेगा, कौन आपके परिवार की देखभाल करेगा? कभी सोचा आपने? तो आज सबसे पहले जानना जरूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। देखिए, इसको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं। जैसे हम अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं, हम अपने टू व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का कराते हैं, स्कूटी का कराते हैं। क्यों कराते हैं? वो इसलिए कराते हैं ताकि कल अगर कोई हादसा हो जाए तो उसमें जो भी खर्चा हो वो खर्चा हमें ना पे करना पड़े। अगर गाड़ी से कोई मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है, हमारे ऊपर वो बर्डन ना आए। तो इसीलिए हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। गाड़ी में अगर 2 लाख का खर्चा हुआ है और आपका इंश्योरेंस है तो आपको पैसा नहीं देना है, इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी ठीक कराकर आपको देगी। इसलिए हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा, यानी कि लगभग, गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन शहरों की अगर मैं बात करूं तो शहरों में लगभग 90% से ज़्यादा लोगों के पास गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। अब बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी इसी तरीके से होता है, यानी कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के लिए उसके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और बीमारी में 5 लाख का खर्चा आया है तो वो 5 लाख, अगर आपने 5 लाख का समय छोड़ लिया हुआ है तो आपको वो पैसा हॉस्पिटल को पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कैशलेस कार्ड दे दिया जाता है, वो कार्ड आपको हॉस्पिटल में दिखाना होता है और हॉस्पिटल आपका जो कार्ड है वो कार्ड स्कैन करके, वहाँ पे पॉलिसी का नंबर होता है, वो एक एस्टीमेट बना के आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है और वहाँ से जब अप्रूवल आ जाता है तो अप्रूवल आने के बाद
आपका क्लेम प्रोसेस कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपका बीमारी में खर्चा भी 5 लाख हो चुका है, तो आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी काफी कॉन्शियस हैं। अब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस भी सेम इसी तरीके से होता है, यानी कि लाइफ मतलब हमारी जिंदगी। अगर लाइफ नहीं रही तो लाइफ के ना रहने पर जो हमारा इनकम थी, जो हमारा लॉस है, जितना हमने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, जितना हमने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, वो इंश्योरेंस कवर हमारे नॉमिनी को मिल जाता है। लेट्स से एग्जांपल, जैसे कि अगर मिस्टर दीपक ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है 50 लाख का और मिस्टर दीपक की डेथ हो जाती है किसी रीजन से, तो उसके नॉमिनी को 50 लाख रुपए तुरंत मिल जाता है, राइट। अगर मिस्टर राजीव ने अपने बच्चे के लिए एक पॉलिसी कराई हुई है, एजुकेशन पॉलिसी, और मिस्टर राजीव की डेथ हो जाती है 2 साल के बाद, तो उस केस में जिस पर्पस से पॉलिसी ली गई थी कि बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा मिलेगा उस टाइम पे, तो वो पढ़ाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी बच्चे को पैसा देगी, इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी कराई जाती है। लेकिन आप समझते नहीं हैं, आपको समझ नहीं आती है, आप इंश्योरेंस को दूसरे वे में लेकर चले जाते हैं और इसको कंपेयर करने लग जाते हैं म्यूचुअल फंड से, फिक्स डिपॉजिट से, या फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। यहां पर कंपेयर मत करिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आदमी के ना रहने पर उसकी फैमिली को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए, जितना उसने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, वो इंश्योरेंस कवर इंश्योरेंस कंपनी उनके नॉमिनी को पे कर दे। तो ये आपको समझना जरूरी है, जितना जरूरी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, जितना जरूरी हेल्थ का इंश्योरेंस कराना है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराना है। तो आप सभी सबसे पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराएं। दूसरा, हमने बात की कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मिस्टर सचिन है, मिस्टर सचिन की एज अगर 35 साल है और मिस्टर सचिन की मंथली जो सैलरी आती है 50,000 रुपये अकाउंट में सैलरी आती है, वो 50,000 में से मिस्टर सचिन हर महीने 10,000 रुपये बच्चों के स्कूल की फीस जाती है, उसमें से 30,000 रुपये घर की EMI जाती है, और इसके साथ साथ बाकी जो पैसा बचता है वो घर में खर्च हो जाता है। यानी कि 50,000 जितने भी आए वो पूरा 50,000 घर के ऊपर खर्च हो जाता है। हर महीने सैलरी आने से पहले सैलरी जाने का डर रहता है, क्योंकि जितने इनकम है उससे उतनी ही ज़्यादा आपकी खर्चे भी हैं, आपके खर्चे भी हैं। तो यही आपको क्या करना है कि अगर ये इनकम बंद हो जाती है, यानी कि मिस्टर सचिन की अगर किसी रीजन से डेथ हो जाती है, तो ये जो 50,000 रुपये महीना आ रहे थे, जो घर के ऊपर खर्च हो रहे थे, जिसमें बच्चों के स्कूल की फीस जाती थी, गाड़ी की EMI जाती थी, घर की EMI जाती थी और घर के खर्चे होते थे, वो कैसे पूरे हो पाएंगे। तो अगर मिस्टर सचिन के पास 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो मिस्टर सचिन के नॉमिनी को, यानी कि नॉमिनी में उसकी वाइफ या बच्चे कोई भी हो सकता है, तो मिस्टर सचिन को के नॉमिनी को ये 50 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। अगर आपने चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान लिया हुआ है तो उसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। तो ये सब जानना जरूरी है कि आपको इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। तो अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए एक मेन जो परिवार का हेड है उसके ना रहने पर परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत फाइनेंशियल सपोर्ट की होती है, और फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी उनके नॉमिनी को देती है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आदमी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो होती है फाइनेंशियल सपोर्ट। कोई रिश्तेदार कोई भी काम नहीं आता है अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ये इंश्योरेंस का जो पैसा मिलता है उससे आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने लिए, अपने घर के खर्चे पूरे कर सकते हैं। अब तीसरी बात हम करते हैं कि कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी कराई जाए। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी कराने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला, आप किसी भी नियर बाई ऑफिस में जाके इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं। आपके पास LIC ऑफिस है, LIC ऑफिस में जा सकते हैं। आपके पास कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है, वहां पर जाकर आप इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं। दूसरा,
आजकल ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है, जैसे आप देख सकते हैं पॉलिसी बाजार या फिर कोई एडवाइज़र अगर ऑनलाइन पॉलिसी करता है तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं। इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कराना तो नीचे मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जाकर आप इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब जानना ज़रूरी है कि कैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी कराएं, क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूरी है, क्या लाइफ इंश्योरेंस होता है, ये आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो मेरा प्रयास है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करना, आप लोगों को बताना कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, क्या इंश्योरेंस के फ़ायदे होते हैं, कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे परिवार की काम आती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शकों के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।